सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन अ प्रोग्राम। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल एक बड़ी अहम खबर आई तो मुझे लगा कि उसके ऊपर मैं थोड़ा आपके साथ बातचीत करूं और इस पूरी खबर को डिकोड करने की कोशिश करूं। एक मेजर जनरल साहब और लगभग 30 के आसपास और अधिकारी जो हैं वो इस रडार पे हैं कि उन्होंने सर्विस सिलेक्शन सेंटर में जो है कैंडिडेट को पास करने के लिए पैसे लिए हैं। पैसा लिया है किसी से 50,000 तो किसी से 10 लाख तक की रकम पहुंची है, जिसमें एक मेजर जनरल साहब हैं और कुछ अफसर्स हैं और कुछ जेसीओ ओआर तक शामिल हैं। क्या ये पूरा खेल है सर? और इसका क्या इम्पैक्ट इंडियन आर्मी पर, एयरफोर्स, नेवी पर पड़ेगा अगर इस प्रकार से सिलेक्शन होगी तो? देखिए राजेश जी, हम एक बहुत सेंसिटिव दौर से गुजर रहे हैं। अभी हाल ही में नीट एग्जाम का आपने सुना कि किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुआ है। सीबीएसई की खबर आई थी कि बच्चों के पेपर्स सही तरीके से चेक नहीं हुए, गलत पेपर, गलत बच्चों के चेक हो गए और एक उसका जो अपलोडिंग एरर था। और हमने फिर कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET वाला जो 2026 का कि कोई टेक्निकल उसका इशू हो गया और वो फिर टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। तो ये सारे और अब ये एसएसबी की खबर कपूरथला की। तो यहाँ पे आई थिंक एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड अब मुझे नज़र आ रहा है देश के लिए कि हम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना ईमान भी बेच सकते हैं। और अगर ये फौज में होता है तो ये और भी ख़राब है, क्योंकि यू सी अभी तो ये लोग अटैच हुए हैं। प्राइमर फेसी आई थिंक सीबीआई इंक्वायरी होगी और पहले तो आई थिंक अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, उनको अटैच किया गया है हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया और अलग अलग हेडक्वार्टर्स में, डिफरेंट हेडक्वार्टर्स में अटैचमेंट हुई है और फौज की कार्रवाई इस पे शुरू होगी। बट ये एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है और ये बेसिकली ये एसएसबी में क्या होता है कि जब आप एसएसबी क्लियर जी, कर जाते हैं तो आपका मेडिकल होता है। ओके। मेडिकल में हो सकता है आप क्वालिफाई ना करें, आप में कुछ मेडिकल इश्यूज आपके निकल के आए तो और फिर ऐसे लोगों को एक रिव्यू के लिए बुलाया जाता है दोबारा से कि भाई ये आपके प्रॉब्लम है और आप अपने आप को मेडिकली जो भी अपना इसको फिट अपना करो कि कोई माइनर सर्जरी होती है। जैसे कि हमारे टाइम में एक कैंडिडेट था, उसका जो नाक था ये वो डीएनएस बोलते हैं उसको, डिविएटेड नेजल सेप्टम जी, डीएनएस। तो वो एक रिजेक्शन का ज़रिया होता है, तो उससे एक माइनर ऑपरेशन से वो ठीक हो जाता है। तो उस बंदे ने माइनर ऑपरेशन अपना कराया और अपना डीएनएस का ऑपरेशन कराया ईएनटी स्पेशलिस्ट से और वो दोबारा आया इसको रिव्यू के लिए और उसको क्लियर कर दिया गया। तो इस तरीके के कुछ माइनर मेडिकल इश्यूज होते हैं जो आपके क्लियर हो जाते हैं। बट डिस्टर्बिंग ये है कि अगर आपने किसी को मेडिकली अनफिट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया और अगर वो फिर भी मेडिकली अनफिट रहता है और फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं रिव्यू में, जो कोई आपका पैसे का लेन देन होता है, तो ये एक बहुत डिस्टर्बिंग है कि आप फौज में एक ऐसे ऑफिसर को लेके आ रहे हैं जो शुरू से ही मेडिकली अनफिट है। तो वो क्या उसको फौज की नौकरी करेगा, क्या उसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स करेगा, क्या वो पैसेंजर की तरह फौज में काम करेगा, क्या वो उस फोरफ्रंट में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े सवाल है। ये खाली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपके जो इस पैसे का लेन देन ही नहीं है, इसमें जो करप्शन की बात नहीं है। यहाँ पे मॉरल टर्पिट्यूड की बात है और जहाँ पे मॉरल टर्पिट्यूड का सवाल आता है, आई थिंक कोई भी लीनियंसी हम दे नहीं सकते इस चीज़ को। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक देश की नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो चुका है। ये कोई
आप एक इंडिविजुअल करप्शन केस मत समझिए, आई एक्चुअली व्यू इट डिफरेंटली। एक ओके। देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है एंड और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं फौज के अंदर भी, तो इट शोज़ दैट कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हैं, टेम्पटेशंस हैं लोगों को। और ख़ास तौर पे ये जो मेजर जनरल था, ये हाल ही में रिटायर हुआ है, 1 दिन पहले ही रिटायर हुआ है शायद। जी। तो वो ये उसके रिटायरमेंट का आई थिंक वेट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, उसको अटैच कर दिया और फिर अभी जो इंक्वायरी होगी, जो उसमें अ, दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा, वो तो इसको बाद की इंक्वायरी बताएगी। बट प्राइमा फेसी ये अगर ये कार्रवाई हुई है तो कहीं न कहीं पे कुछ ठोस चीज़ें सामने आई होंगी, जिसकी वजह से फ़ौज ने ये एक्शन लिया है कि उसको अटैच कर दिया है दिल्ली एरिया में। जी सर। और उसको बाकी की जो कार्रवाई है, जो आई थिंक सबसे पहले कोर्ट इंक्वायरी होगी, फिर उसके बाद समरी एविडेंस, जो हमारा एक प्रोसीजर होता है। ओके। कोर्ट इंक्वायरी में अगर इसको पता चलेगा कि भई ऐसा कुछ केस है, तो फिर उसके बाद समरी एविडेंस होगी और समरी एविडेंस के बाद आपका जल्द कोर्ट मार्शल की तरफ ये लोग बढ़ेंगे। ओके। मैं